बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ। जैसे कि आप जानते हैं कुछ ही दिन रह गए हैं ईद आने में और ईद की तैयारियां हर जगह ज़ोर शोर से जारी हैं। जैसे कि ईद के दिनों में दावतें ही दावतें होती हैं हर जगह, लेकिन कुछ डिशेस हैं जो उन दावतों के लिए ख़ास होती हैं। उनमें से एक आज हम बनाने जा रहे हैं जो हर घर में बनती है और वो है बीफ बिरयानी रेसिपी। आप इसे बड़े गोश्त की बिरयानी की रेसिपी भी कह सकते हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बीफ का हड्डी वाला गोश्त लिया है। 1.25 किलो ये गोश्त है और इसको मैंने 2 गिलास पानी डाल के और 1 टीस्पून नमक डाल के इस प्रेशर कुकर में 20 मिनट के लिए मैंने इसे कुक किया था और ये गल चुका है। ये तकरीबन 95% तक डन है। बाकी इसकी कसर 5% की वो बाद में मसाले के साथ भून के पूरी होगी। मसाला तैयार करते हैं। कढ़ाई में 1/2 कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इसे हल्का सा गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो 5 बड़े साइज़ के प्याज काट के इसमें डाल देंगे। मैंने पतला पतला प्याज़ों को काटा है ताकि ये अच्छे से इक्वली फ्राई हो और इनका एक जैसा कलर आए। हमने इनका कलर थोड़ा सा डार्क ब्राउन करना है ताकि हमारे कौरमे की जो शक्ल है, जो कलर है वो अच्छा सा आए। प्याज फ्राई हो रहे हैं तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बटन के साथ ही जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ आपसे मिस ना हो। प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें से आधे प्याज हम निकाल लेंगे और लेयरिंग के टाइम पे हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे। आधे प्याज निकालने के बाद अब जो बॉयल गोश्त हमने किया था वो इसमें डाल देंगे। यखनी हमने फेंकनी नहीं है, उसका इस्तेमाल भी हम आगे जाके करेंगे। अब इसमें हम कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे। 2 दालचीनी स्टिक्स, 3 से 4 हरी इलायची, 7 से 8 लौंग और 2 बड़ी इलायची ये डाल देंगे। इसके बाद 2.5 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा और 2 टेबल स्पून इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट जाएगा। ये सब चीज़ें डाल के इसे अच्छे से 5 से 7 मिनट तक हमने तेज़ आंच पे गोश्त की भुनाई करनी है ताकि ये अच्छे से भुन भी जाए और इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। गोश्त को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब आधा किलो टमाटर इसमें छोटे छोटे काट के डाल देंगे। स्पाइसेस भी साथ ही शामिल कर देंगे। 2 टीस्पून भुना कुटा धनिया डाल देंगे। 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डाल देंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी डाल देंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा डाल देंगे। 1/3 टीस्पून कलौंजी, 1/2 टीस्पून अजवाइन डाल देंगे और उसके बाद 3 टीस्पून इसमें होममेड बिरयानी मसाला जाएगा। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ जल्द शेयर करेंगे। और अब इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक हमने कम ही डालना है क्योंकि गोश्त को बॉईल करते हुए भी हमने 1 टीस्पून नमक शामिल किया था। तो अगर आपको आगे जाके कम लगे तो आप और डाल दीजिएगा, लेकिन अभी आप 1 टीस्पून ही डालें। अभी हमने इन सब चीज़ों को मिक्स करना है और 5 मिनट तक तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करनी है। बहुत अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है। इसी वजह से 100% अगर आप गोश्त को बॉईल कर लेते हैं तो यहाँ पे गोश्त का मुरब्बा बन जाएगा, आप उसे सही से भून नहीं सकेंगे। तो गोश्त जो है वो रेशा रेशा हो जाएगा। 5 मिनट तक गोश्त को भूनने के बाद अब 1 कप भर के इसमें दही का शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे और फिर इसमें जो हमारे पास 1/4 कप यखनी बची थी वो डाल देंगे क्योंकि सारा फ्लेवर तो इस यखनी में ही है। इसको हम मिक्स करेंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे ताकि जो गोश्त में कसर रह गई थी वो भी पूरी हो जाए और ये जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए, बहुत अच्छा सा हमें फ्लेवर मिले और बहुत अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो। अब चावल बॉईल कर लेते हैं। मैंने एक देचके में पानी भर के उसे बॉईल होने के लिए रख दिया था। इसमें छोटे छोटे बबल्स आ गए हैं। अब साबुत गरम मसाला इसमें डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, 3 से 4 इलायची, छोटी इलायची, 2 से 3 दालचीनी स्टिक और 1/2 टीस्पून लौंग ये डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना काट के डाल देंगे। 3 से 4 लेमन के स्लाइसेस काट के डाल देंगे। 2 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे भर के और 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें वाइट विनेगर डाल देंगे और इसको अच्छे से हिला लेंगे। अब इसमें बॉयल आ चुका है। ये मैंने 1 केजी बासमती राइस लिए हैं। इन्हें मैंने पहले 3 से 4 पानी से अच्छे से धो के भिगो के रख दिया था 1 घंटे के लिए। अब मैंने इनका पानी निथार लिया है और अब ये चावल मैं इसमें शामिल कर दूंगी। चावल शामिल करके 1 चम्मच चला लेंगे ताकि चावल जो है वो नीचे से आपस में ना चिपक जाए। और विनेगर और कुकिंग ऑयल जो हमने इसमें शामिल किया था उसकी वजह से चावल आपस में चिपकेगा नहीं और बहुत ही खिला खिला तैयार होगा।
चावल जब तक बॉईल हो रहे हैं माशाल्लाह से ये कोरमा भी बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया और अब इससे हरा धनिया और हरी मिर्च ऊपर इसके काट के डाल देते हैं। अब चावल देख लेते हैं। एक दाना उठाएंगे, उसे हल्के हाथ से दबाएंगे तो वो नहीं टूटेगा। इट मीन्स ये 85% तक डन है। अब इसका पानी स्ट्रेन कर लेते हैं और लेयरिंग करते हैं। बिरयानी को दम लगाने के लिए सबसे पहले एक देचका ले लेंगे, नीचे उसके तवा रख देंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे। फ्लेम हमने मीडियम पे टमाटर और लेमन काट के इसमें ऊपर रखे हैं और फ्राइड अनियन इसमें डाली है, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें गार्निश किए हैं और जर्दे का रंग डाला है। जैसे कि आपने देखा कि हमने बीफ बिरयानी की लेयरिंग कर दी है। अब ढक्कन पे हमने कपड़ा लपेट कर देसी तरीके से इसको दम दिया है और ऊपर एक हैवी वेट रख देंगे ताकि इसकी स्टीम जो है वो बाहर ना निकले। कवर करने के बाद 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे हम इसमें स्टीम बनाएंगे। उसके बाद तकरीबन 15 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको दम पे रखेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, हमने कवर हटा दिया है। अब आपको एक दफ़ा चम्मच चला के दिखाते हैं। वैसे खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। ये आप देख सकते हैं एक एक दाना इसका बिल्कुल अलग-अलग है और ये बहुत अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट इसका दम लगा है। और ये हमारी बीफ बिरयानी रेसिपी आपके सामने है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बीफ बिरयानी रेसिपी की फाइनल लुक आपके सामने है। इस ईद पे आपने इसे लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपकी ढेर सारी तारीफ़ें होंगी। अगर आप चिकन बिरयानी बनाना चाहें तो उसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।